ओके, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम बात कर रहे थे ग्राफ्स पे। ग्राफ्स हमने डिफरेंट पढ़ लिए हैं। अब इन ग्राफ्स में आपको कभी ऐसा आएगा कि कौन सी ग्राफ इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई मोशन ग्राफ दी होगी तो अब आपको पूछेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी ग्राफ हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की या नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या है कि to check the validity of graph, the validity of a motion graph की वैलिडिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, हम यूज करते हैं, we use vertical line test। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनीथिंग, ओके। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन का मतलब ये जो है, ये चीज कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, ओके, एंड इट्स प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम के साथ। तो अगर इसका ग्राफ बना हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, उस ग्राफ के ऊपर किसी भी जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो लाइन, अगर एक वर्टिकल लाइन, इफ द वर्टिकल लाइन intersects the graph at more than one point, then that graph is not possible. Not possible for any motion. तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है कि वर्टिकल लाइन उसको दो जगह पे टच कर रही है, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब इनवैलिड ग्राफ है। फॉर एग्जांपल, दो ग्राफ बनाऊंगा मैं, एक ही ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे उसकी ग्राफ है, दूसरा है ये टाइम के साथ, तो इसकी ग्राफ जो है वो बन रही है कैसे, ऐसे। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो यहाँ पे भी किसी भी जगह पे एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल शुड बी परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे किसी भी जगह पे एक वर्टिकल लाइन डालो। अब अगर हम देखेंगे इस ग्राफ में कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो जगह टच कर सके, एक ही बार टच कर रही है। अगर इसमें देखोगे कि एक ही ये लाइन जो है एक ही टाइम पे यहाँ पे भी टच कर रही है इस ऑब्जेक्ट के ग्राफ को, यहाँ पे भी, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो लेट्स से यहाँ पे टाइम 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इतना, लेट्स से 10 मीटर, ओके। अगर हम वही चीज यहाँ पे देखेंगे, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम, तो हम देखेंगे कि एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड, अगर यहाँ पे भी रखेंगे 10 सेकंड पे इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये लेट्स से 5 मीटर, और इसी 10 सेकंड पे इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये देखो ज्यादा है, लेट्स से 50 मीटर। तो एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के दो डिफरेंट वैल्यूज है, जो पॉसिबल नहीं है। एट ए सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट या तो वहां होगा या वहां होगा। उसी इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर भी और 50 मीटर दूर भी नहीं हो सकता है एक सिंगल ऑब्जर्वर से, ओके। तो ये चीज पॉसिबल नहीं। इसी तरह वेलोसिटी की अगर होगी 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, और उसी 10 सेकंड पे हो रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 50 मीटर पर सेकंड, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या एक इंस्टेंट पे एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक ही वेलोसिटी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10 सेकंड्स पे ही इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड भी है और 50 मीटर पर सेकंड भी है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये ग्राफ जो है ये क्या है, इनवैलिड, बिकॉज द लाइन, वर्टिकल लाइन टच द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। तो ये क्या है, इनवैलिड ग्राफ। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसी मोशन नहीं है जिसका ग्राफ ऐसा बन सके। और ये जो है एक ही जगह पे टच कर रहा है इसको, तो दिस ग्राफ इज वैलिड। सो वी यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ मोशन ग्राफ, ओके। अच्छा, इसके अलावा
आपको पूछा जाता है कभी कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन आप फाइंड करो, वो मैंने आपको बताया था कि वो आप खुद ट्राई कर लोगे, वो बहुत इजी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड करना है कि ग्राफ बनाना कैसे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्राफिकल मेथड से फाइंड करनी है फर्स्ट इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से अगर हम फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू ये इक्वेशन, थोड़ा सा आइडिया। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और वेलोसिटी के बीच में। ओके, कल मैंने आपको बोला अगर यहां से हम ग्राफ स्ट्रेट स्टार्ट करेंगे तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, टेढ़ा ग्राफ बनाएंगे ऐसे। इसका मतलब क्या है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, कितनी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, लेट्स से दैट इज u। और कि कुछ टाइम t होने के बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो कितना है, वो है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहेंगे v। ओके, तो अब हम देखेंगे ये कि ये जो यहाँ पे ये स्लोप है, ये स्लोप जो है यहाँ पे, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे दिस विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है हमारे पास मान लो एंगल थीटा। ऑलराइट, तो ये बन गई ग्राफ एक ऑब्जेक्ट की भी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ओके, तो अब सिंपल है, यहाँ पे अगर आप इसका नाम रखोगे O A B C and D। ओके, तो अगर हमें फाइंड करना है क्या, बाकी मैं टर्म्स नहीं बताऊंगा, खाली आइडिया दे रहा हूं कि आप ये इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, हमारे पास है स्लोप जो है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किसके बराबर होता है, वो हमें देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ओके, जो हमने a के बराबर रखी। तो अगर हम फाइंड करेंगे ये a एक्सेलरेशन, वो होगा स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा ऑफ द लाइन व्हिच इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इजी, तो ये tan थीटा किसके बराबर आएगा, तो इन ट्रायंगल DBC tan ऑफ थीटा जो है वो आएगा किसके बराबर, BC अपॉन BD के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ओके, इजी। तो यहां से यहां मान लो टाइम हुआ है कितना, t टाइम हुआ है। तो हम देखेंगे बट ये जो BC है इसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर, AC माइनस AB। इसको मैं लिखता हूं AC माइनस AB, दिस होल वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, बचा ये वैल्यू। और ये जो BD है इसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर, ये BD जो है ये है OA के बराबर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इसके अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, दैट इज A इज इक्वल टू BC के बदले में लिखेंगे AC माइनस AB डिवाइडेड बाय OA। आप देख लो वैल्यूज, नाउ वी हैव ये जो AC है, AC ये है फाइनल वेलोसिटी के बराबर, दैट इज V। ये जो AB है, AB ये है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, दैट इज U, क्योंकि ये पैरेलल साइड से रेक्टेंगल के, तो ये और ये इक्वल होगा। इसी तरह OA जो है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर। तो देयरफॉर A आएगा किसके बराबर, V माइनस U अपॉन विच इंप्लाइज V माइनस U आएगा ये इसके साथ AD, विच इंप्लाइज V आएगा किसके बराबर, U प्लस AT। इजी। तो ये आपने स्लोप लेके किया। दूसरी इक्वेशन अगर आपने फाइंड करनी है तो क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड करोगे, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से सेकंड इक्वेशन आएगी, इसी तरह थर्ड आ जाएगी। तो ये ग्राफिकल तरीका है इनको फाइंड करने का। रिमेंबर वन थिंग, जब आप ग्राफिकल ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर रहे हो, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है फिर आप सिंपल डेफिनेशन यूज करोगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंपल डेफिनेशन, लाइक आपको ये पता है क्या कि एक्सेलरेशन जो है ये होती है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, अगर आप, कल मैंने और एक इक्वेशन बताई थी पिछले वीडियो में, वो ये कि ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और एक तरीका कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब ये तीन इक्वेशंस आप यूज करोगे, स्ट्रिक्टली ये दो, क्योंकि ये जो है ये यही चीज है। अब यहाँ पे वेलोसिटी लिखा हमने, यहाँ पे वेलोसिटी के बदले में डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा। तो अब अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो ये दो इक्वेशंस यूज करोगे आप वैल्यूज फाइंड करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है क्या, एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट की है किसके बराबर, 4t स्क्वायर या 3t स्क्वायर लिखेंगे थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए, 3t स्क्वायर के बराबर है। आप बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू किसके बराबर, 4 सेकंड के ऊपर बताओ इसकी वेलोसिटी की क्या होगी। और ये भी दिया है इफ वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब क्या है इसका कि इनिशियली टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। अब आप बताओ 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यूज करेंगे ये इक्वेशन, तो देयरफॉर dv अपॉन dt किसके बराबर है, a के बराबर, ये हमें पता है। तो देयरफॉर dv अपॉन dt जो है ये किसके बराबर आएगा, a के बदले में डालो वैल्यू अपना dt स्क्वायर। ओके, तो ये dt आएगा आगे, विच इंप्लाइज dv जो है वो आएगा 3t स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे, dv को v बनाने के लिए आपको पता है हम करते हैं इंटीग्रेट। ओके, कहां से कहां, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी का वैल्यू है 0, जब टाइम 4 सेकंड है वेलोसिटी का वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है हमने। आगे लिखेंगे तो dv की इंटीग्रेशन करोगे तो v बन जाएगा, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है v, इक्वल टू 3 आएगा इंटीग्रल से बाहर, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी t क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके कहां तक, 4 तक। इजी। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0, यहाँ पे अपर लिमिट दैट इज 4 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब मतलब 0। तो v का वैल्यू आ गया 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना होता है, 16 4 जा 64, तो ये आ गया 64 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अब आपको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। जब आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली, ये आ गया t क्यूब के बराबर, इसको आप क्या करोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, याद रखियो कि इफ a इज वेरिएबल देन यू विल प्रेफर दीज टू इक्वेशंस। ऑलराइट, यहां से आप फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी के डिफरेंट वैल्यूज। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या तो इसको फिर और एक बार इंटीग्रेट कर लो, या ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लो। तो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। ओके, अभी हम खाली मोशन जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन उनकी बात कर रहे हैं। अभी हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात नहीं करी। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपने डेरिवेशन नहीं करनी है बल्कि याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो तब जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिमेंबर अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। क्योंकि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी कि वेरिएशन ऑफ g विद हाइट किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2h अपॉन r, इसके बराबर। तो ये हाइट के साथ वेरी कर रहा है, भले ही छोटा सा वेरिएशन हो मगर वेरिएशन है। तो जैसे जैसे आप ऊपर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए h का वैल्यू चेंज हो रहा है, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, बट जब हम देखते हैं स्मॉल हाइट्स के लिए ये वैल्यू बहुत छोटी चेंज होती है, इसलिए हम मानते हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है अप टू सर्टेन 3 4 5 10 किलोमीटर। ओके, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास है देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन है दैट इज v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास s या x लिख लो जो आपको अच्छा लगे, x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू, और लास्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या, x nth दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस, यही है। अब अगर हम अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट अब ऐसे नहीं जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है मगर स्ट्रेट लाइन में,
या ऊपर फेंक रहे ऑब्जेक्ट को या ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उस केस में इक्वेशंस क्या रहेंगी, सेम बिल्कुल रहेगी, खाली ये एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है फिक्स, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगी कैसे, दिस विल बी इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस gt, मैं प्लस लिख रहा हूं, रिमेंबर ये साइन कन्वेंशन याद रख लो। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इसके अगेंस्ट जा रहा है तो g का वैल्यू जो है वो आएगा नेगेटिव। ओके, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो g का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और कुछ नहीं। ये साइन कन्वेंशन आप याद रखोगे, बाकी ये इक्वेशन सेम रखोगे। तो ये है, इसको लिखेंगे, ये है अपवर्ड मोशन के लिए आएगा ऐसे, डाउनवर्ड के लिए क्या बनेगा, v इक्वल टू u, सॉरी दिस विल बी फॉर डाउनवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या आएगा माइनस, और डाउनवर्ड के लिए क्या आएगा प्लस। क्यों, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो g का वैल्यू नेगेटिव आता है, डाउनवर्ड क्या जाता है, ये माइनस क्यों आता है, ये अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि फोर्स का अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स जिधर लगेगा एक्सीलरेट ऑब्जेक्ट उधर ही हो रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिसेलरेट हो रहा है, कम हो रही है वेलोसिटी। कम हो रही है वेलोसिटी होने का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन यहां पे हम चेंज करेंगे, ये x है डिस्टेंस अलोंग द ग्राउंड। अगर हम ऊपर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्टेंस के बदले में क्या लिखते हैं, हाइट, इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, प्लस होगा तो ये डाउनवर्ड मोशन आ रही है, और अपवर्ड होगा तो ये h का वैल्यू कितना आएगा, ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, दैट इज फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह ये वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h, प्लस आ गया तो ये किस लिए है, डाउनवर्ड, और अगर ये ऐसे आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू g इंटू h, तो ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ पे ये h nth, हाइट ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड किसके बराबर होगी, u प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1, जब ये ऑब्जेक्ट डाउन आ रहा है, और यही h nth जो है ये किसके बराबर होगा, u माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1, जब ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। डिराइव अलग से करनी ही नहीं है, खाली यहाँ पे एक चीज चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कोई भी हो सकती है, यहाँ पे फिक्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस है तो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, माइनस तो अपवर्ड। और यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं, ज्यादा आप एक्स लिख सकते हो आपकी मर्जी, पर यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं एच हाइट, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो दीज इक्वेशंस यू कैन यूज इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, अगर ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है बट स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ओके, फिलहाल हम क्योंकि हम वन डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन वो देखते हो, वो कैसे कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, ओके हमारे पास है ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ रहे हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे, छोड़ रहे हैं नीचे, कितनी हाइट से, हाइट कुछ दी हुई है, लेट से 49 मीटर, 49 मीटर हाइट से हम इसको नीचे छोड़ रहे हैं। तो आप बताओ, क्वेश्चन है ये, इफ हाइट इज इक्वल टू 49 मीटर, फाइंड distance traveled in last second of motion, very important question. Okay, remember इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आपको हमेशा नहीं दिया होगा डायरेक्टली कि u इक्वल टू 0, कुछ लिखा होगा ऐसे, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन। ऐसी चीजें जब भी लिखी होगी कि अभी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, मतलब इससे पहले रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या पता चला आपको, यहाँ पे u का वैल्यू है 0, और क्या दिया, हाइट दी है, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, नीचे 49 मीटर। अब डाउनवर्ड मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर है, प्लस g, और g का वैल्यू आपको पता है, g का वैल्यू होता है वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर आपको दिया होगा 10 तो 10 लिख लो,
अगर कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना है, उस टाइम पे 10 मत लेना क्योंकि आंसर आपका गलत होगा। तो ये आएगा किसके बराबर, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड क्योंकि डाउनवर्ड मोशन। अब हम लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं तो लास्ट सेकंड पता होना चाहिए कि कौन सा सेकंड लास्ट है। अगर इसको 2 सेकंड लग रहे हैं तो दूसरा है लास्ट सेकंड, अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं तो 10वां है लास्ट सेकंड, अगर इसको 100 सेकंड लग रहे हैं तो 100वां है लास्ट सेकंड। तो पहले हम देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा यहां से यहां जाने। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग h इक्वल टू ut प्लस 1/2 gd² इक्वेशन यूज करेंगे हम। h का वैल्यू है 49, 0 इंटू टाइम हमें नहीं पता, प्लस 1/2 g किसके बराबर है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, इजी। तो ये बनेगा किसके बराबर 4.9। ओके ठीक है, इसको रखेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इसको रखेंगे 490 मीटर। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, अदरवाइज आपकी मर्जी जो लिखना है लिख लो। कभी हमें कुछ समझाना है तो हम अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 490 मीटर है ये, 490 मीटर। ओके तो हमारे पास बन गया 490 इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ऑलराइट, इस 4.9 को डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 490 डिवाइडेड बाई 4.9। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कितना बनेगा 100 से मल्टीप्लाई करके। ओके तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर का वैल्यू 100 विच इंप्लाइज टी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 10। अब क्योंकि टी टाइम है तो नेगेटिव वैल्यू इसका नेगलेक्ट करेंगे तो टी आएगा किसके बराबर मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने के लिए टोटल कितने लगेंगे 10 सेकंड। हमें 10 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करनी क्योंकि वो दी है 490 मीटर, हमें बोलना है 10th सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब अब कौन सा सेकंड हो गया, लास्ट वाला सेकंड। इस केस में वो लास्ट वाला सेकंड आ गया 10th सेकंड। तो 10th सेकंड में फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ये h nth जो है वो किसके बराबर है u प्लस g/2 2n-1। अभी लास्ट सेकंड है 10th सेकंड तो हम लिखेंगे h 10th इक्वल टू u is 0, दिस इज 9.8 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू n का वैल्यू है 10 माइनस ये बनेगा 4.9। तो h 10th जो है वो किसके बराबर आएगा 4.9 इंटू 20-1 दैट इज 19। ऑलराइट, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 94 और समथिंग। ओके तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इट्स लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो यही इक्वेशंस आपने यूज करनी है। ओके अब कभी ऐसा भी दिया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप कर रहे हैं, आप बताओ 10 सेकंड में वो कितना आगे जाएगा। देखो 10वें सेकंड में और 10 सेकंड में डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा दिया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं 10 सेकंड में, डिस्टेंस बताओ, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करोगे h इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt²। उस केस में ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। ओके तो आप लिखोगे सीधा h इक्वल टू u 0 टाइम 10 दिया प्लस 1/2 इंटू g का वैल्यू है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया 100। ओके दिस इज 4.9, तो h का वैल्यू आ गया 4.9 इंटू 100, वो आएगा किसके बराबर 490 मीटर। दिस इज डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स, दिस इज डिस्टेंस इन 10th सेकंड। ओके और स्टार्टिंग में जब आप देखोगे, अगर जब ऑब्जर्व करोगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि गैलीलियोस थ्योरम कि स्टार्ट में ये ऑब्जेक्ट जब चल रहा है पहले सेकंड में कम डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में ज्यादा, तीसरे सेकंड में ज्यादा, सबसे फास्ट सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करता है लास्ट वाले सेकंड में। क्यों? क्योंकि जितना ये नीचे आएगा उतना ये एक्सेलरेट हो जाएगा, और जितना ये एक्सेलरेट हो जाएगा उतना फास्ट चलेगा और उतना ही तेज डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। ओके तो ये है हमारे पास क्या, ग्रेविटी के अंडर आप मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करोगे। ओके इसके बाद जो है एवरेज वेलोसिटीज एंड बाकी वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।